My dear student and learner, today we are going to this second part of Gandhinagar Municipal Corporation Pharmacist exam paper. Before going to discuss about that, पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, तो जब भी नया वीडियो आएगा ये आपके तक तुरंत ही पहुंच पाएंगे। और जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि भी ये बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो यू कैन गेट ऑल अ नोटिफिकेशन फॉर इट। लेट अस गो अहेड। तो क्वेश्चन 126 पे हम पहुंचे हैं, वी रीच दैट। और मैं यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इंग्लिश और लॉजिक का नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मुझको कमेंट में लिखिए, सो आई कैन ट्राई फॉर दैट आल्सो। ब्लैंक इज एंटी फ्लूएंट एजेंट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, सामिथिकॉन और इसबगोल। Isabgol is a laxative. Aluminum hydroxide and magnesium hydroxides are antacids, and antifluents are means which remove the gas, which remove the gas from intestine. Gas from intestine. तो gas कौन remove करेगा? That is our samithicon. That is what the answer would be, samithicon. Next is, which of the following radiopharmaceuticals is used to study the protein loss from the gastrointestinal tract? So इसमें से कौन सा केमिकल यूज होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में से प्रोटीन लॉस के लिए? देखो ये कैल्शियम क्लोराइड है, AFeCl3 है, ये Na सोडियम आयोडाइड है और क्रोमिक क्लोराइड है। प्रोटीन के साथ जुड़े हुए तो कुछ कलर वाला कंपाउंड थोड़ा बहुत होगा, तो वो रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टडी करने में हमें थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें से कलर ज्यादातर क्रोमिक क्लोराइड का हम यूज करने वाले हैं। Which of the following drug contains pyridine ring system? Rifampicin containing a very giant structure. Pyrazinamide is containing itself shape. It's containing pyrazine ring. Pyrazinamide. Isoniazide. It's like a pyridine ring system. Chloramphenicol does not containing any heterocyclic ring system. So it is isoniazide. 2,6-dimethoxyphenyl penicillin means ऐसा 2,6-dimethoxy, तो उसको हम ऐसा बता देते हैं भाई ये 2 हो गया हमारा, ये 6 हो गया हमारा, और ये कनेक्टेड हो जाता है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप जैसा है। देखिए इसमें मिथॉक्सी किस में लगता है? मिथिसिलिन, एम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बोनिसिलिन। तो दो मिथॉक्सी ज्यादा जुड़े तो किस में आएगा? मैथिसिलिन। नेक्स्ट इज, at which position sulfonamide group is present in chemical structure of thiazide diuretic? देखो thiazide diuretic का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनता हुआ आता है 1 2, और ये हमारा सल्फर ले लीजिए, thiazide, तो कुछ यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन लगता है, ठीक है, यह इस तरह का कुछ होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस पोजीशंस पे आया करता है। ये मैंने अप्रोक्सीमेट सिस्टम बनाई है, आपको पूरा स्ट्रक्चर की तो जरूरत नहीं है, तो इस तरह से वो हो जाएगा 7th पोजीशन पे। गुडज़ाइट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ व्हाट? एक ही लिमिट टेस्ट है जिसमें थोड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ करता है, दैट इज एन आर्सेनिक, लेड, क्लोराइड और आयन, देन इट इज आर्सेनिक टेस्ट। Number of RBC and the content in the blood of people living in Leh is respectively blank and blank as compared to the people living in the Lakshadweep. Higher, less, higher, more, lower, less, lower, more. देखो एक तरीका उस लॉजिक ऐसा भी आप बता सकते हो कि जो लोग नॉर्थन साइड के होते हैं थोड़े बहुत वाइट होता है कंपेयर टू द साउथर्न साइड, तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? हीमोग्लोबिन का कंटेंट और आरबीसी थोड़ा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, ब्लड कंटेंट, ब्लड रेडनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये हो सकता है। दूसरा साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि इंक्रीज प्रेशर, दैट इज इंक्रीज अ नंबर ऑफ मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू व्हाट? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। नेक्स्ट इज, in ABC technique of inventory control, material categorized A item are usually not more than blank of the total item.
बट कंज्यूम अबाउट ब्लैंक ऑफ द टोटल आइटम। देखो ये हमारा मेडिकल स्टोर होता है, उसमें जो जो आइटम्स होते हैं वो एरिया, रीजियंस और लोकेलिटी और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसको बाइफरफेकेट करनी होती है और उसको हमारे करीबन रखनी होती है। तो हमें 10% ऐसी आइटम निकालनी होगी कि जिसका एनुअल टर्न ओवर 70% है। हमारा टोटल जो मेडिकल स्टोर है इसमें से 70% यही यूज होता हो। तो इसमें हम ऐसा बताएंगे कि 10% ऑफ द टोटल आइटम, 100 में से 10 आइटम ऐसी ढूंढिए कि जिसका बजट 70% होता और कंज्यूम होता हो 70%। Annual uses of the material is 1200 unit. It cost Rs 10 to handle an order for this material. The price is 1 per unit regardless of the quantity purchased, and carrying the cost of the inventory is 24% per year. So find out the economic order quantity by using the algebraic formula for the effective inventory control. देखो एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में हमारा कुछ 1200 यूनिट हम यूज करने वाले हैं एनुअली। उसकी कुछ कॉस्ट है 10 रुपीज और ऑर्डर फॉर दिस मटेरियल, और उसकी प्राइस हुआ करती है कुछ 1 रुपीज, और उसका कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कॉस्ट कुछ 20% होके आता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक इक्वेशन हुआ करता है। देखो बच्चे ये बी फार्म वालों को नहीं होगा, डिप्लोमा में ये आता हुआ है, 2 into एन्युअल डिमांड into ordering cost divided by inventory carrying cost per unit per year। एक साल में एक यूनिट में कितना उसका यूजेस का इन्वेंटरी होता है। सो इज इक्वल टू, देखो हमारा 2 तो हम लगा ही दे देंगे वाले हैं यहाँ पे 2। एनुअल डिमांड हमारी कितनी है 1200 यूनिट्स 1200, उसमें ऑर्डर कॉस्ट कितनी लगती है, कुछ ऑर्डर कॉस्ट करीबन 10 रुपीज लगती है, और उसका द प्राइस इज 1 पर यूनिट रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी। तो इन्वेंटरी का कुछ 1 into 20.24 उसका ये होता है इन्वेंटरी का टोटल खर्च। तो इस ब्रेक इन रूट स्क्वायर वी टेक 2 into 2, और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या लेने वाले हैं। चलो ये 0 रखिए, ये 10 डिवाइडेड बाय, हम उसको 24% के तौर पे भी लिख सकते हैं। और बच्चों उसका सॉल्यूशन आप निकालोगे तो ये कुछ करीबन 316 आता है। तो उसका आंसर मैं क्या रखूंगा 316। In a drug store, the expiry dated drug formulations are called legitimate scrap item, administrative scrap item, obsolete item और dormant material। देखो ये सभी का आप मीनिंग पता होता है ना, तो ये बहुत ही इजी वाली बात हो जाती है। तो उसमें हमें क्या बताता है कि इसमें से ये पहला लेजिटिमेट स्क्रैप, इसकी जो हमारा काम का जो है लेजिटिमेट मीन्स की ऑफिशियल स्क्रैप। एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो ये एक ड्रग एक्सपायर होती है, वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप नहीं हुआ करता, ठीक है। वो ऑब्सोलीट आइटम, उसको यूज नहीं होते हुए निकाल दिया है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आगा, वो ऑफिशियल आइटम हो जाती है लेजिटिमेटिव स्क्रैप आइटम, ठीक है, वो हमारा लीगल हो सकता है। होलसेल ड्रग स्टोर कैन बी रन विद द मिनिमम स्पेस। देखो हमारे उसको थोड़ा बहुत ये वैल्यूज है हमें याद रखनी है, थोड़ा होलसेल बनाना है। तो हमारे यहाँ मेडिकल में कौन चलती है 108 स्क्वायर फीट, ये याद रखना, स्क्वायर फीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ना तो करीबन 50 फीट इंटू और 10 इंटू 10, करीबन इतनी 11x11 और 10x10 की रूम दुकान होनी चाहिए। Application on the form blank of the drug and cosmetic rule 1945 is required to apply for the license to open the retail drug store। अगर मेरे को रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करना है
अगर मैं रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करना चाहता हूँ और मुझको एक एप्लीकेशन देनी है तो मैं मेरे हाथों से लिख के नहीं दूंगा, उसको का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट आता है। मैं बच्चों को ऐसा याद रखवाता हूँ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का जो 19 है ना, उसको ले लीजिए, 1945 में आया था, तो 19 नंबर का फॉर्म आपको रिटेल ड्रग स्टोर खोलना हो तो आप यूज कर सकते हो। मेल ऑर्डर बिजनेस, होलसेल ट्रेड, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। देखो ये ईमेल नहीं है, सिंपली मेल डालेंगे ना तो आपके मगज में दिमाग में यही आएगा कि ईमेल, ये ईमेल नहीं है, ठीक है। तो ये पोस्ट से पहले क्या होता था कि भाई हम पोस्ट लिखते थे कि भाई ये माल हमें चाहिए, तो ये हमारा ऐसा हो सकता है कि रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। The transportations which are not capable of being the recorded in item of for money are entered in the account box. The concept applied in this case is revenue realization concept, periodicity concept, going concern concept और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो ये पैसों के मामला है, पैसे वाला जो आइटम होती है उसको मैं मेंशन करनी होती है, पैसों वाला नहीं होता उसे नहीं करते, तो उसका पैसों के अकॉर्डिंग मेजर करके हमें लिखना होगा, तो उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। Which of the following is not a book of original entry? जर्नल, कैश बुक, सेल्स बुक्स और लेडजर। लेडजर नहीं होगी, कैश बुक में जो कैश आता है वो, सेल्स में जो बिकता है वो, जर्नल में हम रोजाना जो भी होता है वो डालते हैं, लेडजर में वो सब इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। The source documents which are used as an evidence in recording the transportation transactions into the purchase return। देखो ये purchase return आया है, तो ये परचेज रिटर्न कौन करेगा? बायर करेगा। तो बायर के तौर पे वो क्या हो जाएगा? डेबिट नोट, बिल, क्रेडिट नोट और इनवॉइस। बायर जो देता है वो डेबिट नोट होती है, और जो इनवॉइस दिया करते हैं वेंडर उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। Blank is used to measure the ability of the firms to meet its current liabilities। देखो हमारे पास अभी करंट 3 लाख का कि 2 करोड़ का कुछ हमारा डेबिट है, तो वो कैसे हम फुलफिल कर पाएंगे? हमारे पास कितना लिक्विडिटी रेशियो है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, कितनी इन्वेंटरी टर्नओवर है, कितना कैपिटल रिटर्न्स हुआ करता है, बट ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो डिसाइड करेगा कि भाई इसमें क्या कितना हम कर पाएंगे। Process of identifying, measuring, recording and communicating the economics events of an organization to interested users of the information। बैंकिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग और कैपिटलाइजेशन। देखो हमारा कोई भी पीडी होती है, कोई भी फर्म होती है, उसमें हमें अकाउंट लिखने वाला चाहिए ही चाहिए। बजटिंग क्या हो जाता है? बजटिंग तो फ्यूचर में आता है कि भाई इतना चाहिए, इतना हम ये लेंगे वो सब। बैंकिंग में सिंपली बैंकिंग प्रोसेस हुआ करती है। कैपिटलाइजेशन इनिशियली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हुआ करता है, तो हमें इसमें रोजाना जो होता है वो अकाउंटिंग लिखना होता है। The concept that business enterprise will not be sold or liquidate in the near future is known as accounting period concept, going concern concept, cost concept, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आप देखोगे ना तो ये कुछ देखो उसको अकाउंटिंग पीरियडिक ख्याल बोलते हैं, उसको चालू पेटी बोलते हैं, उसको कीमत ख्याल बोलते हैं, और उसको मनी मेजरमेंट ख्याल बोलते हैं। तो उसमें ये चालू ही है ना, तो उसको बेचनी कहाँ है? तो चालू पेटी बोलते हो उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। Which of the following can be considered as the advantage of opening a drug store in the rural area? Availability of the skilled worker, गांव में तो होता ही नहीं है। Proper supply of the electricity and water, ये भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। Cheaper and sufficient land, yes. Less local taxes, yes, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, इसमें 2 आंसर आया करते हैं। तो ये हमारा आज क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं गांधीनगर फार्मासिस्ट की एग्जाम के। अगर आपको कुछ मुश्किल आती है और आपको कुछ ऐसा कुछ नया चाहिए तो प्लीज मुझको लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके तक पहुंच जाऊंगा। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।